लाहौर की तारीख का एक और दर्दनाक वाक़या सामने आ गया जिसमें 5 अफराद ने मिलकर 2 सगी बहनों के साथ ठगी की है और मौके से फरार हो गए हैं। सीसीडी पुलिस की कार्रवाइयां एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। जब पुलिस किसी भी जगह पर किसी भी शख्स को इनकाउंटर करती है तो उसके बाद कुछ वक्त तक उस इलाके में बड़ा सुकून हो जाता है, खौफ व हरास फैल जाता है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना वरना पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अब ये वाक़या किस तरह से रूनुमा होता है, एफआईआर किसकी मदयत में हुई है, मुलजमान कितने गिरफ्तार हैं और ये वाक़या कितना सच्चा है, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का एक दर्दनाक वाक़या अगर ये हकीकत पर मबनी है, यानी कि अगर इस पर हकीकत जो है वो ज़ाहिर हो रही है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी कोई बात शामिल नहीं है कि रजामंदगी के साथ ये तमाम तर मामलात हुए हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अगर ये हकीकत पर वाक़या है तो ये पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक वाक़या है। लाहौर में जिसकी रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। लाहौर में दिल दहला देने वाला वाक़या, बहनों के साथ 5 अफराद की मुबैना तौर पर जो है वो दरिंदगी सामने आई है। लाहौर के इलाका सुंदर में, यानी कि लाहौर का इलाका है सुंदर जहाँ पर यह वाक़या हुआ है, सुंदर में 5 अफराद ने 2 सगी का निशाना बनाया और फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा लड़की की वालदा की मदयत में पर्चा दर्ज कर लिया। 5 मुलजमान के खिलाफ नामजद पर्चा किया गया है, जिनमें मुलजम उमैर, कासम और अली अकबर भट्टू, ज़ियाउर रहमान और अहमद रज़ा शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, ताहम एक मुलजम की तलाश जारी है। हिरासत में लिए गए जो अफराद हैं तफ्तीश उनसे की जा रही है, जबकि लड़कियों को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद कानूनी पेशरफ्त होगी। अब मज़ीद कानूनी पेशरफ्त क्या होगी कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उस पर 2 मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। एक होता है फर्स्ट मेडिकल टेस्ट, जिसमें उस खातून का टेस्ट करवाया जाता है कि ये चीज़ साबित हो कि वाक़यातन ही ऐसा कोई मामला हुआ है। उस पर फिर जिस मुलज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसका डीएनए करवाया जाता है, इस खातून का भी डीएनए करवाया जाता है। फिर वो शख्स जो है उस जेल के अंदर जाता है, पुलिस तफ्तीश करने के बाद उस शख्स को जुडिशल कर देती है और फिर उसके ऊपर बाद केस चलने के बाद जो है वो इसका जो दौरानिया है डीएनए की रिपोर्ट का वो 3 से 6 माह का है। वो रिपोर्ट आएगी, अगर वो रिपोर्ट जो है वो मैच कर जाती है कि ये वाक़यातन ही ऐसा कोई मामला हुआ है तो उस पर उस शख्स को उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। और अगर ये मामला सच्चा साबित नहीं होता तो उसमें जो मुलज़म है वो 1 साल तक जो है वो जेलों के अंदर धक्के खाता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ ख़वातीन ऐसी थी जिन्होंने ये काम पकड़ लिया था कि अगर किसी से पैसे लेने हैं, किसी को ब्लैकमेल करना है, तो वो किसी भी मर्द के ऊपर इस तरह का पर्चा दर्ज करवा देती थी। लेकिन अब कानून के अंदर जो नई चीज़ें जो कानून के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हैं, उसमें अगर कोई खातून रजामंदगी के साथ मामलात करने के बाद पर्चा दर्ज करवाती है या ब्लैकमेलिंग की सूरत में किसी भी शख्स के ऊपर पर्चा दर्ज करवाती है तो फिर उस खातून के ऊपर अपने ऊपर पर्चा दर्ज हो जाएगा। अब ये जो अफसोसनाक वाक़या है, इसमें उस लड़कियों की वालदा की मदयत में पर्चा दर्ज हुआ है, जिसमें 4 मुलज़म गिरफ्तार हैं जिनसे तफ्तीश की जा रही है, जबकि जो 5वां मुलज़म है वो फ़रार हो चुका है और पुलिस ने उस फैमिली से कहा है कि जल्द हम उसको भी गिरफ़्तार कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये मुलज़म जो है ये पुलिस इसको कब गिरफ़्तार करती है और जो मेडिकल की रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट के बाद सामने आने के बाद जो है मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर, यानी कि इनका डीएनए करवाया जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जब से सीसीडी पुलिस बनी है, सीसीडी पुलिस ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की, जिसमें कुछ ऐसे मुलजमान थे जो कि जिन्हें खौफ की अलामत समझा जाता था। पुलिस ने उन लोगों को ठिकाने लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो इस तरह के केसेस कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन आज तक ख़त्म नहीं हो सके। और इस पर मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि अगर ये मामला सच्चा है और हकीकत पर मबनी ये वाक़या है, अगर इन्होंने ये मामलात किए हैं तो बजाय आप डीएनए करवाएं, अदालत के अंदर ये केस जाए, तो इन लोगों को भी पुलिस मुकाबले में पार करना चाहिए। और बाकी जो तमाम तर केस की डिटेल है वो डीएनए के बाद या उस मेडिकल की रिपोर्ट के बाद साबित होंगी कि वाक़या सच्चा है या झूठा है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।